जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपका अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। जो पर्सन ईगो में आके आपसे बात नहीं कर रहे थे, जो सिर्फ अपनी गलती होने के बाद भी आपको ईगो दिखाया जा रहा था और इनडायरेक्ट वे में आपको गलत ठहराया जा रहा था, उनका क्या हाल है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके साथ चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है, तो इस रीडिंग को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। तो हम डिटेल में देखेंगे वो ईगो पर्सन का के साथ क्या चल रहा है, उनका अहंकार कितना और बढ़ रहा है और उनके साथ चीजें क्या हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं ईश्वर की तरफ से और क्या गाइडेंस है, क्या मोटिवेशन है, वो भी हम देखेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी से तो साफ साफ पता चल रहा है कि उन्हें अब रिग्रेट हो रहा है, और इस चीज का रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने जो जोश में आके अपना ईगो तो दिखाया, अपने अथॉरिटी को ऊपर लाने की कोशिश की, अपने अहंकार को ऊपर रखने की कोशिश की, लेकिन आज के समय पे ये पर्सन कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और इन्होंने जो एक्शन लिए आपके प्रति, आज वही हालत इनके साथ होते हुए दिख रही, क्योंकि आज के समय पे ये अकेले हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है, नेगेटिव आ रखी है, जहाँ पे मुझे एंजाइटी दिख रहा है, नींद खराब होना, इंसोमिया होना, परेशान होना, डिप्रेस में जाना, मन की बात ना कह पाना, चारों तरफ हमेशा अकेलापन सा महसूस करना। उनको लग रहा है कि जब एक समय पे आप जब सब कुछ दे रहे थे इनको, सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के बाद भी, एक अथॉरिटी होने के बाद भी इनके सामने आप झुक के रहते थे, अपना झुकाव रखते थे, अपनी बातें आप करते थे या आप अपनी बातें रखते थे, तब इन्होंने आपके साथ वैल्यू नहीं की, आपके बारे में नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ आपको दबाने की सोची, आपको हमेशा नीचे गिराने की सोची, आपको हमेशा इस तरीके से पुल आउट किया जिस तरीके से आप इनकी जिंदगी में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। धीरे धीरे आपको भी एहसास होने लग गया था कि आप जो संभाल रहे हैं वो आपके काफी ज्यादा ओवरलोड आप महसूस कर रहे हैं। अब आपके बस की बात रही नहीं है ताकि आप चीजों को संभाल पाए। आप अकेले संभालते संभालते आप थक चुके थे, जहाँ पे आपको भी एक सहारा चाहिए था, जहाँ पे आपको वो सहारा नहीं मिल पा रहा था। आपने इनको एक समय पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, फाइनेंशियली, करियर वाइज, मेंटली, हर तरीके से इमोशनली स्टेबिलिटी लाने के लिए आपने इनको हर तरीके से सपोर्ट किया था, ताकि अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, भरपूर काम कर सकें। आप इनके जीवन में थे तो काफ़ी लकी आप इनके जीवन में साबित हुए हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया, आपको एक ऑप्शन के तरह यूज़ किया। आपको हमेशा ब्लंटली बात किए जाते थे, हमेशा बिना सोचे समझे सामने से बोल देना, हर्ट कर देना, ब्लंटली बात करना, जिसके वजह से आपकी एनर्जी इनकी तरफ से ड्रेन आउट हो जाती थी। हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करना, जैसे कि आप उनकी लाइफ में बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। राइट। तो आप दोनों की जिंदगी में ऐसा उतार चढ़ाव रहा है कि इस पर्सन ने अपने अहंकार को ऊपर रखते हुए अपने ही रिलेशनशिप को इतना खराब कर लिया कि आज के समय पे वो पर्सन अकेला खड़ा है। और आज उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि हर कोई इनको डोमिनेंस करने की ही कोशिश करता है, अथॉरिटी करने की कोशिश करता है। आपको आज के समय पे आदत हो चुकी है अकेले सब कुछ मैनेज करने की।
आप अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, अकेले ही अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं, तो आप कहीं न कहीं सैटिस्फाइड हैं। अब आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख लिया है, जो आप पहले नहीं सीख पाते थे, अकेले नहीं चल पाते थे, अकेले बहुत डरते थे। आज के टाइम पे आप हर चीज़ अकेले कर रहे हैं, आज के टाइम पे आज आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये पर्सन एक टाइम पे इतने अहंकार में रहता था कि आज के टाइम पे आपको इनके अहंकार की भी नहीं पड़ी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं और अब आप इस पर्सन की तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं। लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी आपने अपने आप में कभी भी प्रायोरिटाइज नहीं किया, अपने अंदर घमंड नहीं लाया, अपने अंदर ईगो नहीं लाया। आपने चीज़ें सिर्फ ये सोची कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको आप कैसे सँभाल के चल सकते हैं, कैसे डाउन टू अर्थ रह सकते हैं, कैसे आप अपने एक्चुअल नेचर के थ्रू आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपने अपने जीवन में ना ऐसे लोगों के चेहरे, इतने लोगों के चेहरे देख चुके हैं कि अब आपको लगता है कि अब जो करना है अपने लिए करना है, जितना भी करना है, क्योंकि अब आप छल कपट लोगों से दूर रहना चाहते हैं, ईगो वालों से दूर रहना चाहते हैं। आपने अपने जीवन में इतने लोगों को परख लिया है कि अब आपको लगता है कि मुझे अब अहंकार वाले लोग चाहिए ही नहीं। इससे अच्छा है ज़िंदगी में अपने अकेले रह लो, अपना खून जलाने से अच्छा है कि अकेले सर्वाइव कर लो, अकेले सीख लो। लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते, आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो इसी कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को अकेले बिल्कुल भी ना समझें। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपके साथ है। अगर इतनी हिम्मत आपके अंदर आई है, तो ईश्वर के रहते हुए ही आई है। अब आप कहीं न कहीं लव एंड पीस ढूँढ रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट? आप अपनी ज़िंदगी में शांति से, धैर्य से चलना चाहते हैं, पीस से चलना चाहते हैं, जिनसे भी आप इंटरैक्ट करना चाहते हैं, आप हील होना चाहते हैं। अब आपको लगता है कि अब जो राइट पाथ चूज़ होगा, वो मैं करूँगा या करूँगी, साथ ही देख लीजिएगा। आपने सैक्रिफाइस बहुत किया रिलेशनशिप में, लव में, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला। अब आपको पीस चाहिए, जहाँ पे आप पीस ढूँढ रहे हैं, जहाँ पे आपको शांति मिलेगी, आप उस रास्ते चल पड़ेंगे एंड कहीं न कहीं आप फ़ोकस्ड हो चुके हैं अपनी ही ज़िंदगी में, राइट? अब आउटकम जो निकलेगा आपके लाइफ़ का, वो बेस्ट पार्ट निकलेगा, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस हो रही है आपकी। आप अपने जीवन में एक हीलिंग की तरफ चल रहे हैं, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है। ये सारी चीज़ें आपको पहले समझ नहीं आती थी, लेकिन अब आपने इतना रुतबा देखने के बाद आपको क्लैरिटी भी समझ में आ रही है एंड कहीं न कहीं आपको एक हाईली अथॉरिटी, आपके अंदर जो क्वालिटी छुपी हुई थी, वो बाहर निकलते हुए नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों के सच आपको पता चलने शुरू हुए हैं, जो आप कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग नहीं समझते थे, आप अपने आप को वीक समझते थे। आपका जो पर्पस था, उससे भी आप डगमगा रहे थे। आपको लगता था हर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है मुझे छोड़ के। लेकिन आज आप जब अकेले आपको लड़ना पड़ रहा है हर सिचुएशन से, हर चीज़ों से, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी जीना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना हम सोच-सोच के बना लेते हैं। लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बढ़ रहे हैं, सच्चाई के साथ बढ़ रहे हैं और चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए बढ़ रहे हैं। और जो अहंकार में आपके साथ डूबे हुए थे, आज वो अपने जीवन में अकेले खड़े हुए हैं, जहाँ पे उनको कोई समझ नहीं रहा है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको डाउन नहीं करना है, क्योंकि कायनात आपके साथ चल रही है, राइट? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।